हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में ना क्लास 9th के जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उसमें आपकी मैथ की बुक है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का नेम है। तो उसके यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो दोनों के लिए ही अवेलेबल है, सपोर्टिंग मटेरियल है हमारे पास। ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पे 8th क्वेश्चन तक दे रखे हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मुझे लगा इसे करवाने चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरे के पूरे ये 8 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब पहले फटाफट कर दीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबने लाइक कर दिया होगा और जो न्यू है उन्होंने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, और यहाँ पर बोला गया है कि आपको एक चतुर्भुज दे रखा है। ठीक है, और उस चतुर्भुज में जो 4 कोण है वो इस प्रकार से दे रखे हैं आपको। सबसे छोटा कोण आपको निकालना है। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में यहाँ बोला गया है कि आपको यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। ठीक है, और उस क्वाड्रिलेटरल में आपको बोला गया है कि 4 यहाँ पे एंगल की रेशियो दे रखी है, आपको सबसे छोटे वाला फाइंड करना है। तो आप इसे कैसे करेंगे, जब भी रेशियो में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लेट लिखेंगे, लेट एंगल्स आर, हिंदी में लिखेंगे माना कोण। तो हमने कोण मान लिया, तो एंगल ए, तो यहां पर ये लिखा है ना 2, तो आप क्या करोगे 2K लगा दोगे। आप एक्स भी लगा सकते हो। ठीक है, और आप बी कुछ भी पी भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 3K, फिर सी है हमारा यहाँ 5K और डी है हमारा यहाँ पर 8। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके चारों जो कोण होते हैं उसका टोटल कितना होता है, 360 होता है। तो आप लिख दोगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गई? क्यों लिखोगे, आप लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी इंग्लिश वाले बच्चे लिख देंगे, हिंदी वाले लिख देंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, आप ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखो, इंग्लिश में सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी काफी होता है। ठीक है, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री ये लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई? तो ए कितना दे रखा है आपको, 2K प्लस 3K प्लस 5K प्लस 8K इज इक्वल टू 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड कर दो, तो 8 5 13, 14 5 16, 17 18 हो गया। 18K इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो जैसे ऐसे चल रहा ना तो आप ऐसे बना देना। ठीक है, या आप और लिख देना, तो K इज इक्वल टू 360, ये 18 अपॉन में चला गया, तो 18 दूनी 36, 20 आ गया। ठीक है, ठीक है, अब A निकाल लो, A कितने का आ जाएगा, जो A है वो कितने का आएगा, 2 मल्टीप्लाई 20, 40 डिग्री आ गया। एंगल B कितने, 3 मल्टीप्लाई 20, 60 डिग्री आ गया। एंगल C कितने का है, 5 मल्टीप्लाई 20, तो 100 आ गया। ठीक है, देखो जो ये K की वैल्यू निकाली है ना आपने, इसमें पुट करना है आपको। ठीक है, और पुट करोगे आप आंसर आराम से गेट कर लोगे। तो D की वैल्यू कितनी है, 8 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 160 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आपके आंसर यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर हो गए यहाँ तक आप लोग? ठीक है, अब उसके बाद यहाँ सेकंड क्वेश्चन बोला है। अच्छा, यहाँ बोला था कि सबसे छोटा कोण की माप बतानी है, तो सबसे छोटा कोण कितना है, 40 डिग्री। तो आप लिख देंगे, देखो यहाँ 1 नंबर का दे रखा है, तो ये आपको रफ में करके अगर एमसीक्यू में है तो कर देना। ठीक है, सबसे छोटा कोण कौन सा हो गया, अगर 3 नंबर का आएगा या 4 नंबर में तो आपको पूरा लिख के दिखाना है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा था स्मॉलेस्ट एंगल, तो आप लिख दोगे स्मॉलेस्ट एंगल क्या निकला आपका, 40 डिग्री आ गया। ठीक है,
अब उसके बाद ये हमारा पेज नंबर 1 था। अब आगे सुनिए पेज नंबर 2। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि अगर अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के ये दोनों हैं तो आपको ईच एंगल निकालना है, मतलब आपको सारे के सारे एंगल यहाँ पे निकालने हैं। ठीक है, हिंदी में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण दे रखे हैं और आपको चतुर्भुज के चारों कोणों की माप आपको निकालनी है। तो आप ये ऐसे बना दीजिए, ठीक है। तो ए बी सी डी, ठीक है। तो आप क्या, आपको पता है एंगल ए आपको दे रखा है 5x - 3 डिग्री, ठीक है। हम यहाँ लिख रहे हैं लेट, मतलब माना। और एंगल सी हमें कितना दे रखा है, एंगल सी दे रखा है 4x + 12, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि ये जो आमने सामने के जो एंगल है वो ये है। तो आपको पता है पैरेललोग्राम में आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हाँ या ना, इक्वल होते हैं ना। आप लिख दोगे वी नो दैट अपोजिट, वी नो दैट, ठीक है, पूरा लिख लेना सही से, वी नो दैट अपोजिट angles of parallelogram are equal, ठीक है। ओके, हिंदी में लिखोगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब आप इन दोनों को बराबर में लिख देंगे, एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, ठीक है। तो एंगल ए कितने का है, 5x - 3 = 4x + 12, ठीक है। यहां तो क्लियर हो गया। अब वेरिएबल एक तरफ कर लो, प्लस का 4x जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 जाके प्लस का हो जाएगा। तो 5 में से 4 गए 1x, 12 और 3 कितना हो गए 15। तो x की वैल्यू 15 आ गई, ठीक है। अब ये एंगल नहीं निकले, अब इससे बोला सभी एंगल निकालो। तो हमें ए और सी, ठीक है, ये तो हम निकाल लेंगे। आप एंगल ए निकाल लो पहले। एंगल ए कैसे निकालोगे, जहां x है ना वहां 15 लिख दोगे, हाँ या ना। तो 5 लिखा, मल्टीप्लाई में 15, माइनस का कर देंगे 3। देखो एक बात बताऊं, आप इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो, दोनों की वैल्यू सेम निकलेगी क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। मैं अभी करके दिखाता हूँ। 15 × 5 = 75, माइनस का 3 72 डिग्री आ गया, ठीक है। मैं आपको एंगल सी भी निकाल के दिखा देता हूँ। वैसे तो दोनों इक्वल है, इक्वल आने चाहिए, फिर भी करके दिखाता हूँ। 4 × 15 प्लस क्या करना है 12 करना है। तो 15 × 60 + 12, देखिए 72 आ रहा है ना, हाँ है ना। अब हमें बाकी निकालने हैं। बाकी कैसे, मतलब हमें बी निकालना है, डी निकालना है। आपको पता है इन दोनों का टोटल कितना होता है, 180 होता है, जो एक तरफ बने होते हैं। तो आप लिखोगे एंगल ए प्लस एंगल बी = 180 डिग्री होगा, ठीक है। आप शॉर्ट में लिख देना एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। नहीं तो आप ये लिख सकते हो कि ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। हिंदी में आसन कोण, ठीक है। तो एंगल ए कितने का हमारा 72, तो बी कितने का आ जाएगा हमारा 180 में से 72 चले गए तो आपका कितना आ गया 108 डिग्री आ गया, ठीक है। और ये 108 डिग्री है तो डी भी हमारा 108 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमारा पेज नंबर 2 भी ये कंप्लीट हो गया ना। अब पेज नंबर 3 में कर रहे हैं। तो एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर कितने को 108 डिग्री होगा, ठीक है। तो आप लिख दोगे इसी प्रकार, या इन दिस वे, एंगल ए कितने का निकाला था हमने 72, एंगल बी कितने का निकाला है 108, एंगल सी 72, एंगल डी कितना है 108, ठीक है। अगर जैसे 4 नंबर में आए
तो आप पूरा करके ऐसे दिखा देना, ठीक है। कई बार ना बहुत आसान क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में दे देते हैं 3 या 4 नंबर में, तो बच्चे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। आपको क्या करना था, आपको इन दोनों को पहले इक्वल रख देना था, फिर सॉल्व कर देना था, एक्स की वैल्यू पुट कर देनी थी, और फिर वैल्यू निकल गई, फिर ये आप आंसर यहाँ पर ले आए, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। यहाँ रीजन लिख देना बराबर क्यों है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। जब हमने इतना लिखा है तो ये भी पूरा लिख देते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, हिंदी में लिखेंगे सम्मुख कोण। बस इतना भी बहुत है, सम्मुख कोण, क्योंकि हम पैरेललोग्राम की तो बात कर रहे हैं, तो सम्मुख कोण पैरेललोग्राम में तो हुए। देखिए अब हमारा है थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है हिंदी में, और यहाँ पर जो है इंग्लिश में, ठीक है। तो पहले मैं ना यहाँ पर इंग्लिश में बता रहा हूँ, फिर हिंदी में, ठीक है। बाकी हिंदी वाले बच्चे देखेंगे, कई बार क्या होता है कि 2 बार देखने से अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है। तो इसने बोला उसमें मीडियन है पी एस। क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड में बोला गया कि ट्राइंगल जो है वो क्या है, उसका नाम क्या है, पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर, ठीक है। ये देखिए ट्राइंगल है पी क्यू आर, इससे मतलब मीडियन पी एस है, तो ये पी है तो मीडियन ये डाल दी। क्या होता है मीडियन, जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है कि इसको टी तक बढ़ाया गया। अब मुझे क्या पता टी तक कहाँ बढ़ाना है, आगे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उतना बढ़ाएगा जितना पी एस एस टी के बराबर हो जाए, पी एस एस टी के बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है, तो ये हमने इसको इससे मिला दिया, इसका नाम टी है, ठीक है। समझ के देख लो, स्टाइल देखो कैसे बता रहा है, और ये कह रहा है प्रूव करके दिखाओ कि पी क्यू टी आर एक पैरेललोग्राम है, पी क्यू टी आर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इंग्लिश में समझ आ गया, हमें तो पता लगे ना क्या करना है। अब हिंदी में देखो बच्चों, हिंदी में बोला है कि एक ट्राइंगल पी क्यू आर बनाना है, तो मैं आपको रफ में बना के दिखाता हूँ। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर है, ठीक है। इसने बोला है कि ना पी एस जो है ना माध्यिका है, तो पी ये रहा, तो एस की माध्यिका डाल दी। फिर ये कह रहा है कि इसे टी तक बढ़ाना है, और टी तक कहाँ तक बढ़ाना है, जहां पी एस बराबर एस टी हो जाए, तो पी एस ये रहा, तो इसी के बराबर हमें लाइन डालनी पड़ेगी, डाल दी। या हमें रफ में करना होता है, स्केल से नहीं करना, ठीक है। यूज करने से कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इसको मिला दिया। अब इसने बोला जो फिगर बन रही है ना, तो ये क्या बन रहा है, पी क्यू टी आर, तो ये कह रहा है इसी पी क्यू टी आर का समान चतुर्भुज प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ध्यान से समझो दोनों मीडियम, ऐसा कोई भी क्वेश्चन प्रूव करने वाला आ जाए ना, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, हमें लिखना होता है गिवन, और इसी पैटर्न से आपको करना है। पहले इंग्लिश में लिखूंगा, फिर हिंदी में लिखूंगा। तो गिवन क्या है हमें, तो देखो गिवन पूरा क्वेश्चन में से उतारना है, ठीक है। पर मैं शॉर्ट में लिखूंगा ना, गिवन इन ट्राइंगल पी क्यू आर, नहीं तो जिसको समझ नहीं आ रहा ना, ये पूरा यहां से तक उतार देगा गिवन में, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में भी यहां से पूरा यहां तक उतार देंगे, ठीक है। ये पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं, नहीं छोड़ना कभी नहीं होता, क्योंकि इतना पैटर्न करते करते भी इसमें नंबर आराम से मिल जाता है। टीचर कभी इसमें नंबर जो है बच्चों को जो देते देते हैं। इंट्रायंगल पी क्यू आर हो गया। अब मैं थोड़ा सा जैसे एक्सपीरियंस है, तो इंट्रायंगल पी क्यू आर क्या लिखा है, पी एस इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। वैसे इतना ही बहुत था, पी एस इज मीडियन। अब मैंने इसे दोबारा 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, लिख दिया तो लिख दिया, ठीक है। समझ में आ गई, ठीक है। और हमें क्या दिया, इसने बोला पी एस बराबर एस टी है, ठीक है। आप लिख दोगे, एंड हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है पी एस बराबर है एस टी, ठीक है। ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया। अब इसको हिंदी में लिख देता हूं, दिया है, ठीक है। दिया है क्या लिखोगे, त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस एक माध्यिका है, ठीक है, तथा पी एस बराबर है एस टी के, ठीक है, ये बराबर है। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये जो पी क्यू टी आर एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। पी क्यू टी आर एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे टू प्रूव। देखो पैटर्न, पहले गिवन लिखना है, फिर टू प्रूव लिखना है, ठीक है। हिंदी में सिद्ध करना है। क्या टू प्रूव करना है? में पी क्यू टी आर इज पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब आ जाओ प्रूफ पर। तीसरी चीज प्रूफ। देख लो मैं बिल्कुल लाइन से लिख रहा हूं, आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है, पत्ती। अब देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसे आसान है। देखो इसने खुद ही बताया ना कि ये चीज इसके बराबर है, हाँ है ना। और इसने बोला कि ये चीज इस पूरे ट्रायंगल की मीडियन है, और अगर ये मीडियन है तो ये दोनों बराबर हो गए, हाँ है ना। और ये इसके बराबर भी है। तो जब एक क्वाड्रिलेटरल में ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, तो डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब पैरेललोग्राम है। बस इतना ही लिखना है इसमें, ठीक है। इसलिए 2 नंबर का था ये। तो अब करेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? अब लिखोगे पी एस इज मीडियन। पी एस एक मीडियन है, ठीक है। इंग्लिश में पहले लिखूंगा, ठीक है, प्रूफ में, फिर ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी। पी एस एक मीडियन है, ठीक है। यहाँ पे एक मीडियन है, तो इसका मतलब क्या, ये क्या गिवन है हमें, ठीक है। तो गिवन है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यू एस बराबर होगा एस आर के। क्यू एस बराबर होगा एस आर के, ठीक है। आप लिखोगे एंड, और फिर लिखोगे एंड, ये लिखोगे पी एस बराबर है एस टी के। ये देखो ये जो पी एस है बराबर है एस टी के, ठीक है। तो ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड, ये भी क्या है हमें गिवन है। आप लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि देखो ये अभी हम इसे पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते ना, ये क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर पी क्यू टी आर, पी क्यू टी आर, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। डायगोनल क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। यहाँ लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, देयरफॉर पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू टी आर, ठीक है। पी क्यू टी आर इज पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हिंदी में देख लो, ये प्रूफ है, मैं हिंदी में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश का हो गया, ठीक है। अब हिंदी में देखो उपपत्ति। आप देखो बच्चे लिखोगे जो पी एस है ना, पी एस वो एक माध्यिका है ना। माध्यिका मतलब जो एक ट्रायंगल में जिसके ऊपर वो पड़ती है ना, उसके 2 हिस्से कर देती है, इधर और इधर, ठीक है। तो आप लिखोगे ये पी एस माध्यिका है, पी एस एक माध्यिका है, ठीक है, माध्यिका है। और अगर ये माध्यिका है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यू एस बराबर एस आर है, क्यू एस बराबर एस आर है। अब जैसे आप बताना चाहो कि किसकी माध्यिका है, ट्रायंगल की, तो आप ट्रायंगल बता सकते हो, लेकिन इनफ है, हमने ऊपर लिख दिया, सारा मेंशन कर दिया। क्यू एस बराबर एस आर हो गया, ठीक है। और ये हमें क्या है दिया है, तो ये इसके बराबर हो गया एंड, हिंदी में लिखेंगे तथा, ठीक है ना। तो तथा अगर एंड लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करो जिस मीडियम में उसी में लिखो, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है, पी एस बराबर है एस टी को, ठीक है। पी एस बराबर किसके, एस टी के, ठीक है। तो आप देखो ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, और ये वाला हिस्सा इसके बराबर है। तो चतुर्भुज में जब विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, मतलब बराबर हो जाते हैं, ये हिस्सा इसके बराबर, ये हिस्सा इसके बराबर, तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड। आप लिखोगे चतुर्भुज का नाम क्या, पी क्यू टी आर, पी क्यू टी आर चतुर्भुज में
विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से। इसलिए PQTR एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? तो ये आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए, ये 4th क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे बच्चों मैं आपको ये करवा रहा हूँ इंग्लिश हिंदी में, आपकी कोई राय तो कमेंट करके बता दीजिएगा। इससे दोनों मीडियम में मुझे सही लग रहा है, लेकिन आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, या एक पूरा क्वेश्चन पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में करो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हिंदी इंग्लिश एक जैसी रहती है मैथ में। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए 4th क्वेश्चन है। देखिए 4th क्वेश्चन में करेक्शन करनी है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया ना, ये वाई यहाँ लिखा है, यहाँ पे वाई लिखा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई थी, तो वाई ना यहाँ पर है, हमें ये वाई निकालना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या है। देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये एक समचतुर्भुज है। ठीक है, इंग्लिश में इसे रोम्बस कहा जाता है। ठीक है, रोम्बस कहा जाता है। और इसने बोला है कि अगर ये 152 डिग्री का, तो वाई और एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है ना? ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है। तो अब आप फटाफट कंसेप्ट समझ लो कि करना कैसे है। देखो आपको बहुत आसान तरीके से बता देता हूँ। देखिए ये 152 डिग्री का है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये 152 का है। तो आप बताइए, ये एक लाइन सीधी जा रही है, हाँ है ना? तो ये 152 का, तो ये कितने का होगा? एक लाइन का रोड 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखो पिक्चर बनी है, तो पिक्चर बनानी जरूरी नहीं होती। ठीक है, तो हम भी पिक्चर नहीं बना रहे, इसी में कर देते हैं। एग्जाम में 4th क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 152 है, और इसको मैंने एंगल 1 मान लिया। ठीक है, तो अब जब मैंने 1 माना, तो मुझे पिक्चर बनानी कंपलसरी हो जाएगी। एग्जाम में आप पिक्चर जरूर बनाइएगा। फिर इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 1 है, 180 डिग्री, 152 जाके उधर माइनस हो जाएगा। एक लाइन का टोटल 180 होता है ना, तो ये कितना बचा? 28 डिग्री आ गया। यहाँ पर क्या लिख दोगे? लीनियर पेयर लिख दोगे आप। ठीक है, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? रैखिक युग्म लिख देंगे। ठीक है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। अब आपको पता है कि ये क्या है? क्या ये रोम्बस है ना? रोम्बस है, और रोम्बस में ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो SOR, एंगल SOR कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। आप लिख दोगे PQRS इज रोम्बस, बस इतना बहुत है। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे? PQRS एक समचतुर्भुज है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब ये क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया, और ट्रायंगल का रोड कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम इसको आराम से निकाल लेंगे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल SOR। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? यहाँ पे y लिखा है, यहाँ y लिख देंगे, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? 90, प्लस इसकी वैल्यू हमने एंगल 1 माना हुआ है, इक्वल टू में क्या लिखेंगे? 180 डिग्री। ठीक है, अब कई बच्चों को सर आपने इसके एंगल के नेम नहीं लिखे। देखो 2 नंबर में है, तो ज्यादा नहीं है, तो इतना आप टाइम लगाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा पेपर छूट जाएगा। ठीक है, और अगर बड़े नंबर का, तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि हमने लिख दिया ना इन ट्रायंगल, तो इसी में जो नाम दिया हम उसी की बात कर रहे हैं, तो ये सफिशियंट होता है। ठीक है, तो एंगल 1 की वैल्यू हमने कितने निकाली? 28 निकाली है। तो यहाँ पे हम 1 की जगह लिख देंगे 28, यहाँ लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, पूरा पूरा लिख देना, और y की जगह y लिख देंगे, 90 की जगह 90 लिख देंगे, इक्वल टू में 180 डिग्री। तो 180 में से 128 चले जाएंगे, 90 और 28 कितना हो गया? 118, तो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पर 7 बचेंगे, 7 में से 62 डिग्री आ गया। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसने बोला है कि आपको x निकालना है। क्या निकालना है? x। अब मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये क्या है?
रोम्बस है ना, रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती हैं। जब ये दो साइड आपस में इक्वल है तो आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। जब साइड बराबर होती हैं तो उनके एंगल भी अपोजिट बराबर होते हैं, तो जितने का ये होगा उतने का ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे एस आर बराबर है एस पी के, ठीक है। आप लिखोगे पी क्यू आर एस इज रोम्बस, ठीक है। जो हमने ऊपर लिखा था ना रोम्बस, वही चीज हमें यहाँ लिखनी है, ठीक है। पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। तो अगर समचतुर्भुज है तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर होंगे। x बराबर होगा एंगल 1 के, तो x के लिए एंगल 1 कितने का 28, तो 28 का आ जाए। आपके लिखोगे बराबर भुजाओं पे सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। हिंदी में से बोलेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकालना सिखा दी 28 और y की कितनी आ गई 62 डिग्री, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्शन कर लेना। और अगर आपके पास सपोर्टिंग मटेरियल है तो हो सकता है कि बच्चों को कंफ्यूजन हो रही हो, तो मैंने उनकी कंफ्यूजन भी दूर कर दी है। अब आज इस क्वेश्चन पर देखिए, 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर। ये भी बहुत इजी है, इसने बोला a की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा, मैं इसको फटाफट निकाल देता हूँ। देखिए 5th क्वेश्चन है, इसने बोला है, देखो इसने अच्छी बात बोल दी कि ये स्क्वायर है, और हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है ना उसमें हर एंगल 90-90 डिग्री का होता है, यस या नो। और इसने एक बात और बोल दी, देखो जब हमें फाइंड करने वाले होते हैं ना उसमें गिवन टू प्रूफ ऐसा कुछ नहीं लिखना होता, सीधा सोल्व करना होता है। इसने बोला ये डायगोनल है तो हमने डायगोनल बना दी, ठीक है। देखो पिक्चर बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसने बोला है कि ए ओ बी 70 डिग्री है, ए ओ बी 70 डिग्री है। तो देखो यहाँ पर इसने इसको ऐसे ले गया है, और यहाँ पे इन्होंने नाम दिया ए बी सी डी, और यहाँ ओ लिख दिया, इसने यहाँ पे 70 डिग्री लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि एंगल ए की वैल्यू निकालनी है आपको। ए कहाँ पर लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं ए आपका, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए सिंपल तरीका है, फटाफट निकाल लेंगे हम। हमें पता है जो डायगोनल होती है स्क्वायर में उसको बाइसेक्ट करती है, हाँ या ना। तो आप ये एंगल यहाँ पे इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप लिखोगे एंगल 1 जो है वो हाफ होगा एंगल सी का। क्यों होगा, डायगोनल जो होती है ना स्क्वायर की वो बाइसेक्ट करती है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट इट्स एंगल, ठीक है। मतलब लिखोगे वर्ग का विकर्ण इसके कोण को समाधिभाजित करता है, इसके कोण को समाधिभाजित करता है, ठीक है। तो एंगल एक कितने का 45 डिग्री का आ गया। अगर जैसे नहीं लिखा जाना, आपको थोड़ा बहुत भी टाइम है तो आपको कंसेप्ट पता तो थोड़ा सोल्व कर देना, ठीक है। इसके चीजें चाहे तो नंबर काट सकता, नहीं तो उनके ऊपर है, ठीक है। तो ये कितने का 45 का आ गया। अब बताओ ये 70 का, तो ये कितने का होगा 70 का होगा ना। देखो ना ये क्या बन रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, हाँ है ना। तो आप लिखोगे इसको मैं 2 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ 2, ठीक है। तो एंगल 2 बराबर कितने का होगा 70 डिग्री का होगा। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीशा विमुख कोण, शीशा विमुख कोण, हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में पूरा लिख देता हूँ एक बार। बस इतना ना नेमिंग का है इन चैप्टर्स में ना, ज्योमेट्री बच्चों को समझना तो इसमें लिखना बहुत ज्यादा होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल,
ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये ए कितने का, आपको पता है ना, आपने पढ़ा होगा, जैसे कोई ट्रायंगल बना रहे हैं तो उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका टोटल बाहर वाले एंगल के बराबर होता है, तो इन दोनों का टोटल इसके बराबर होगा। ठीक है, तो आप एंगल जो ए है वो कैसे निकालेंगे, 1+2 को जोड़ देंगे, तो ए कितने का, 70 + 45, 7×4 = 115 डिग्री आ गया। यहाँ लिख दोगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल के, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, हिंदी में अंतः कोणों का योग बराबर होगा बाह्य कोण के। ठीक है, अंतः कोणों का योग बराबर होगा बाह्य कोण के। ठीक है, तो बस ये हमारा ए कितने का आ गया, 115 डिग्री आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब ना यहाँ पर देखो, ये ना 6 क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए। ठीक है, इस 6 क्वेश्चन को भी फटाफट देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ पढ़ कर ही मैं इसको सॉल्व करा जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पर इस बार ना मैं ऐसा करता हूँ, पूरा इंग्लिश में अलग, पूरा हिंदी में अलग। तो हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स है ना बच्चों, वीडियो को आगे कर लेना, ये देख लो। ठीक है, इस बार मैं बिल्कुल बीच में नहीं करूंगा, क्योंकि ये थ्योरी वाले है ना, तो इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि एडी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो जो बोला उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, एबीसी बना लिया। ठीक है, इसने बोला एडी जो है वो मीडियन है, ये हमने मीडियन बना दिया। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं ना, हाँ है ना, तो गिवन में क्या लिखेंगे, एडी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आगे देखिए, आगे क्या बोला है, यहां पर बोला है कि जो ई है ना वो मिड पॉइंट है एडी का। तो ये जो हमने एडी मीडियन डाली है, इसका भी एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट जो बिल्कुल बीच में होता है। तो यहाँ पर ई है, तो हमें क्या दे रखा है, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। अच्छा बच्चों, आपको पता है ना, ये जब मिड पॉइंट होता है तो ये दोनों बराबर होते हैं, जब किसी में मिड पॉइंट डालते हैं। तो ए ई बराबर किसके हो गए, ईडी हो गए। ठीक है, जो जो बोलते जा रहे लिखते जा रहे हैं, आगे देखो। फिर इसने बोला कि बीई को ना प्रोड्यूस किया गया है, मतलब बीई को आगे तक बढ़ाया गया। बी, ये देखना पड़ेगा बीई कहाँ पे, ये कह रहा है वो सी ए सी पर काटते हुए जा रही है एफ पर। तो ये रहा बीई, तो ये हमने बीई को हमने ऐसे मिलाया और इसको और आगे तक बढ़ाया। ठीक है, और इसने ए सी पर कहाँ काटा है, एफ पर काटा। मैं पता है खुद ऐसे पढ़ पढ़ के क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम करना है, आप उस तरीके से कर सकें, इसलिए मैं वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, एफ पर बना दिया। अब इसने बोला है कि प्रूफ करके दिखाइए कि ए एफ जो है ना वो उसका ए सी का 1/3 होगा। तो ये जो ए एफ है ना, ये चीज पूरे ए सी की 1/3 हो, तो लगी रही है। ठीक है, तो हम टू प्रूफ में आ जाएंगे। ठीक है, तो टू प्रूफ में हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है बच्चों। टू प्रूफ क्या करना है, ए एफ 1/3 होगा ए सी का। ठीक है, तो अब ठीक है ना, मैं पूरा इंग्लिश में अलग कर रहा हूँ, हिंदी में अलग। ठीक है, तो फिर कंस्ट्रक्शन पर आ जाओ, क्योंकि ज्योमेट्री है ना, इसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, तो एकदम हिंदी इंग्लिश में हो सकता है बच्चों कंफ्यूजन हो। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी, हमने क्या करा कि ना, हमने जो है बिल्कुल ये जो लाइन है ना, ये जो बी एफ है, इसके पैरेलल ही यहाँ पर हमने एक लाइन डाल दी इस तरीके से। ठीक है, तो इसका नाम हमने रख दिया डी एम। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करें हमने, वी ड्रो डी एम पैरेलल बी एफ। ठीक है, हमने क्या करा, ये जो डी एम है पैरेलल डाल दिया बी एफ। ठीक है, अब आ जाओ प्रूफ में आ जाओ। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो। अब आप ध्यान से देखो, हम ये ले रहे हैं, यहाँ पे ये ट्रायंगल ले रहे हैं ए डी एम में। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी एम।
आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये जो है ये पॉइंट, ये मतलब ये मिड पॉइंट है ना, इस पूरी लाइन का ये मिड पॉइंट है, ये दोनों बराबर है ना, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये कन्वर्स थ्योरम में पढ़ा होगा आपने। देखो मैं आपको बता दूं मिड पॉइंट थ्योरम में आपने क्या पढ़ा था। आपने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था कि ये लाइन है, ये लाइन है, अगर इस लाइन का मिड पॉइंट और इस लाइन का मिड पॉइंट को अगर लाइन मिला दे तो ये इसके पैरेलल होता है। अब उल्टा, ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर है, और ये पैरेलल है तो ये भी मिड पॉइंट होगा ना, हाँ है ना। तो हमें वैसे करना, तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ईडीएम हम लिखेंगे, जो ई है ना, ई है वो ई इज द ई या ई इज, एक मिनट आई एम सॉरी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ठीक है। ये जो ई है ना, एडी का मिड पॉइंट है, ठीक है। एंड हमने डीएम पैरेलल ले रखा है ई एफ के, एंड डीएम पैरेलल है ई एफ का, ठीक है। देखो ये मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या, देयरफॉर क्या हुआ, देयरफॉर एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एम, ठीक है। क्यों हुआ, बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स, क्योंकि उल्टा करना हमने मिड पॉइंट थ्योरम का, बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये एफ मिड पॉइंट लिया तो ए एफ बराबर होगा एफ एम के, ए एफ बराबर होगा एफ एम के, ठीक है। यहाँ पे एम है, ए एफ बराबर एफ एम, ये हमने ले ली फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है, अब हम लेंगे ये ला बी सी एफ, ठीक है, इन ट्रायंगल बी सी एफ, ठीक है, इन ट्रायंगल बी सी एफ। अब देखो इस ट्रायंगल में ये जो डी है, ये मिड पॉइंट है ना बीसी का, क्योंकि ये मीडियन थी तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो आप लिखोगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, और ये इसके पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से, एंड डीसी जो है वो पैरेलल किसके होगा, डीएम जो है पहले किसके होगा, बी एफ के, डीएम जो है पहले किसके, बी एफ के, ठीक है। ध्यान से देखो, ये मिड पॉइंट हो गया और ये इसके पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर क्या होगा, एम जो है मिड पॉइंट होगा एफ सी का, ठीक है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ। देखो अभी जब हमने ऊपर वाला ट्रायंगल लिया था तो ये मिड पॉइंट करा, ये इसके बराबर कर दिया। अब हमने ये ट्रायंगल लिया तो हमने ये मिड पॉइंट करा, तो ये इसके बराबर हो गया, तो एक दो तीन, तीनों टुकड़े बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये जो ए एफ है ये पूरे का क्या होगा, 130 तो होगा, यही प्रूव करना था, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे एफ एम बराबर होगा एम सी के, ठीक है। तो अब आप क्या लिखोगे, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखो एफ एम एम सी के बराबर है, एफ एम ए एफ के बराबर, तो तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ए एफ बराबर एफ एम बराबर एम सी, ठीक है, समझ में आ गई। अब क्योंकि तीनों बराबर है इसलिए क्या होगा, ए एफ जो है वो 1/3 हो जाएगा ए सी, ठीक है। आप लिख देना, क्योंकि ए सी को जो ए सी तीनों को जोड़ेंगे तभी आएगा, तीन जनों को जोड़ के तो आ रहा है, इसलिए 1/3 हो गया, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब एक बार फटाफट हिंदी मीडियम में आप समझ लो बच्चों, मैं आपको हिंदी में पूरा अच्छे से समझा लेता हूँ, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दोबारा से करा रहा हूँ, और ये हिंदी मीडियम है।
अब यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक इसलिए होगी क्योंकि माइंड में ना हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइंड होते हैं, तो हिंदी की लाइन्स एकदम माइंड में आ रही थी, ठीक है ना। तो फिर मैंने कहा नहीं, इंग्लिश इंग्लिश में करवाना है। तो ये 6 है, हिंदी मीडियम में बच्चे देखें। यहाँ पर इसने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। यहाँ पर बोला है कि एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, ठीक है। तो देखो ये हमने त्रिभुज बना लिया, तो हमने क्या लिया, त्रिभुज ए बी सी ले लिया, ठीक है। जो इसने बोला उसी को ले लिया। इसने बोला एडी जो है ना वो माध्यिका है, तो माध्यिका है। तो अब हमें जो जो दिया ना हम साथ साथ लिखते रहेंगे। दिया क्या है हमें, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में एडी एक माध्यिका है, हाँ या ना, माध्यिका दे रखी है, ठीक है। अगर ये माध्यिका तो इसका मतलब क्या हुआ, बीडी बराबर डीसी क्या होगा, ये दोनों हिस्से बराबर हो जाएंगे, यस या नो, ठीक है। और आगे इसने क्या बोला, इसने बोला है कि ई एडी का मध्य बिंदु है, मतलब इस लाइन का भी एक पॉइंट है, वो है वो ई। तो हमें क्या दे रखा है, तथा ई एडी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब बच्चों ये अगर ई एडी का मध्य बिंदु है तो ये दोनों बराबर हो गए, तो क्या होगा, इसलिए ए ई बराबर हो जाएगा ईडी के, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा है, देखो इंग्लिश में है ए बराबर ईडी, ठीक है, उसमें ई है। और उसके बाद आगे क्या बोला इसने, इसने बोला बी ई को इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि ए सी को एफ पर काट दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो बी ई है ना, ये इसको मिलाया और ये आगे जाके एफ पर काट रही है, ठीक है। तो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिद्ध करना लिखेंगे। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध क्या करना है हमें, इसने बोला है कि सिद्ध कीजिए कि ए एफ जो है ना वो ए सी का 1/3 होगा। ये जो ए एफ है वो ए सी का 1/3 होगा, 1/3 होगा। देखो लग ही रहा है, पूरे का तीसरा हिस्सा लग ही रहा है, पर हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, रचना करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो बी एफ है ना, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन डाल देंगे इस तरीके से, और इसका नाम हम रख देते हैं, मैंने जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में रखा वो रख दिया एम, ठीक है। तो हमने क्या कर रचना क्या कर दी, बी एफ समांतर डीएम बनाया, बस इतना बहुत है, ठीक है। फिर आ जाएंगे उपपत्ति। तो यहाँ पर आपको मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ी है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। मिड पॉइंट थ्योरम जरूर कर लेना क्योंकि वो एग्जाम में जरूर आ जाती है, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर एक ट्रायंगल की एक साइड है फिर दूसरी साइड है, मतलब एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा का मिड पॉइंट है, उन दोनों को अगर मिला दोगे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगा। और अगर उल्टा करने को दे दे तो वो ये दे देगा कि ये लाइन इसके समांतर है, ये मिड पॉइंट है, तो ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है कि ये इसके समांतर है और ये इसके मिड पॉइंट है, तो ये वाला भी मिड पॉइंट होगा, ये हम यहाँ पे ले आएंगे, इसे बोलते हैं, ठीक है, कन्वर्स थ्योरम करने को कहते हैं, ठीक है, विलोपन प्रमेय द्वारा करते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए डी एम, क्योंकि जो लाना उसी को हम ध्यान में रखकर ले रहे हैं, ए डी एम, ठीक है। तो त्रिभुज ए डी एम में, ठीक है। तो इस ए डी एम में आप देखिए ये मध्य बिंदु है, आप लिखोगे ई, ए डी का मध्य बिंदु है, ठीक है, तथा ई एफ समांतर है डीएम के, ई एफ समांतर है डीएम के। तो इसलिए अगर ये इसका मध्य बिंदु ये इसके समांतर, तो ए एफ जो है बराबर होगा, इसलिए लिखोगे एफ ए एम का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। इसलिए आप लिख दोगे ए एफ बराबर हो जाएगा एफ एम के, ठीक है। ये मुझसे
बार बार डी बन जाता, पहले भी बन गया था। ए एफ बराबर एफ एम, ठीक है, ए एफ बराबर एफ एम, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम लेंगे त्रिभुज, क्योंकि हमें नीचे वाली चीज लानी है, ठीक है ना। तो ये लेंगे त्रिभुज बी सी एफ में, ठीक है, त्रिभुज बी सी एफ में। तो आप देखो ध्यान से, ये मध्य बिंदु है इसका और ये इसके समांतर है, तो ये मिड पॉइंट हो गया इस पूरी लाइन का। तो ये दोनों बराबर हो गए, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तीनों बराबर हो गए। तो इस तरह ए एफ जो है पूरे का 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बी सी एफ में, बी सी एफ में, तो आप लिखोगे डी बी सी का मध्य बिंदु है, ठीक है, डी बी सी का मध्य बिंदु है, तथा डी एम समांतर है बी एफ का, ठीक है। ये रचना से हमने करा है, ठीक है। तो इसलिए एम, ये जो एम है एफ सी का मध्य बिंदु होगा, एम एफ सी का मध्य बिंदु होगा। अच्छा, ये है ना, तो आप ये लिख दो विलोम प्रमेय द्वारा, ठीक है, मध्य बिंदु की विलोम प्रमेय द्वारा, मध्य बिंदु की विलोम प्रमेय द्वारा, ठीक है, विलोम प्रमेय द्वारा। अगर आपको लिखना है तो लिख देना विलोम, यह प्रमेय द्वारा, विलोम प्रमेय द्वारा, ठीक है। यहां पर भी सेम लिख दोगे। तो इसका अब ये एम एफ सी का मध्य बिंदु है, तो एफ एम बराबर होगा एम सी के, तो एफ एम बराबर होगा एम सी के। तो ये सेकंड आ गया। अब देखो एफ एम इसके भी बराबर है, एफ एम इसके भी बराबर, तो तीनों आपस में क्या हो गए, तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आप लिख दोगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो ए एफ बराबर एफ एम बराबर एम सी, तो इसलिए ए एफ आधा हो जाएगा ए सी का। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए सी जो है वो तीनों को जोड़कर बनेगा, ए एफ प्लस एफ एम, और उसमें से एफ एम एक हिस्सा है या ए एफ एक हिस्सा है या एम सी एक हिस्सा है, ठीक है। तो कुछ भी बोल देता हूँ, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई आपको। देखिए अब मैं आपको 7 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, 7 क्वेश्चन है, ये इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, और यहाँ पर हम अगर देखेंगे हमारे पास सपोर्टिंग मटेरियल है ना, तो यहाँ हिंदी में मेंशन किया गया है। तो देखिए यहाँ पर ना, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपकी बुक में भी अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको बुक के तरीके से नहीं करवाऊंगा, बहुत आसान तरीके से करवाऊंगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसे जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो बोला हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले मैं इंग्लिश में करवाऊंगा, फिर हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स है वो ध्यान से यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो देखिए 7वां यहाँ पर क्वेश्चन है, इसने बोला है कि आपको प्रूव करके दिखाना है जो बाइसेक्टर होंगे ना पैरेललोग्राम में, जो एंगल है उसके, वो एक रेक्टेंगल बनाएंगे। जैसे कि आपको पता लग गया होगा, देखो फिगर ये वाली है, ठीक है। तो इस फिगर को कई बार ना मुश्किल हो जाती है बनाने में, तो आप जैसे रफ में जैसे भी बना दें, अब मैं तो पेन से जैसे बनने बना दूंगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। तो आपको नाम यहाँ पे ए बी सी डी लिख देना है, और यहाँ पर आपको जो है ना बाइसेक्टर लेने हैं। जैसे इसका बाइसेक्टर लेंगे ये वाला, ठीक है, और इसका जो बाइसेक्टर आप यहाँ पे लेंगे इस तरीके से, ठीक है, और इसका भी बाइसेक्टर आप लेंगे, ठीक है, और आपको जो है इसका भी बाइसेक्टर यहाँ पर इस तरीके से आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा कि ये जो फिगर बने वो रेक्टेंगल शेप की बने, ठीक है। अब हमारा तो बन गया एक ही बार में, मुझे एक्सपीरियंस है आप कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है आपसे एक बार में ना बने, तो नहीं बने तो उसको डार्क कर देना, ठीक है, डार्क कर देना, और टीचर समझ जाएंगे। और इस पर ज़्यादा टाइम मत लगाना, पेपर बहुत लेंथी होता है। तो ये पी आर है, ये एस है, ये क्यों हमने नाम दे दिया अपने आप ही, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, उसके बाइसेक्टर, पता बाइसेक्टर किसे कहते हैं, ये जो लाइन ना, ये
इसको तो इक्वल पार्ट में बांट देगी, ये लाइन इसको इक्वल पार्ट में बांट देगी। और हमें प्रूव ये करना है कि ये जो एंगल बनेगा ना ये वाला, ये 90 का बनेगा। सुन रहे मेरी बात? और आपको पता है अगर मैंने एक 90 प्रूव कर दिया, ठीक है, तो सारे 90 होंगे, क्योंकि जब जैसे मैं यहाँ 90 प्रूव कर दिया ऐसे ये भी 90 प्रूव कर दूंगा, हाँ या ना, ऐसे सारे 90 प्रूव हो जाएंगे। हमें एक प्रूव करना होता है, बाकी सिमिलरली करके हम लिख देते हैं। ठीक है, आप बुक में भी देख सकते हैं, एक ही इन्होंने प्रूव किया, उसके बाद इन्होंने फिर सीधा मेंशन कर दिया। मैं बिल्कुल आसान तरीके से करवाऊंगा, आप देखोगे खुद कहोगे हाँ सर ने आसान करवाया है। ठीक है, तो मैंने हिंदी में आपको ये दिखाया ना, क्योंकि मेरे हिंदी की बुक अवेलेबल है, बाकी अब इंग्लिश की बुक भी ओपन कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 में अगर आपके एनसीईआरटी चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे अगर आप कोई और बोर्ड किया तो। ठीक है, तो क्वेश्चन में आगे क्या है, तो सबसे पहले इंग्लिश में बता रहा हूँ, तो ये गिवन है। तो गिवन क्या है हमें, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। हमें ए बी सी डी पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है, दे रखा है। और क्या दे रखा है हमें, हमें दे रखा है एंड, ए बी सी डी में पैरेललोग्राम दे रखा है एंड ये जो एपी है, ये जो एपी है और आर डी है, ये आर डी जा रहा है। ठीक है, और ये क्या है, बी क्यू, नहीं ये बी पी हो गया। ठीक है, और एंड ये हो गया क्यू सी, ये क्यू सी। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट बाइसेक्ट किसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, देखो एपी किसको कर रहा है, एंगल ए को, और ये जो आर डी है किसको कर रहा है, डी को, और बीपी किसको कर रहा है, बीपी कर रहा है बी को। देखो मैं आराम आराम से बता रहा हूँ ना, तो टाइम लग रहा है। ठीक है, तो आप जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आप इससे आराम से खुद भी कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ देखो थोड़ा सा हो सकता है ये नजर ना आया हो, है ना। तो एंगल बी और बीपी हो गया, बीपी बी को कर रहा है, और एंड ये क्या उसी किसको कर रहा है, सी को कर रहा है, ये हमें गिवन है। ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब ये हो जाता है कि हमें ये दोनों बराबर दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, ये पी क्यू आर एस कोऑर्डिनेटर बन रहा है। चलो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। टू प्रूफ हम क्योंकि इसमें लिख देंगे, टू प्रूफ क्या करना हमें, पी क्यू आर एस इस रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ठीक है, हमें एक आयत प्रूफ करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब आ जाइए प्रूफ में आ जाइए। ठीक है, देखो मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना देखो मैं आपको रफली बता रहा, तो करेंगे क्या, हिंदी मीडियम में दिख रहे तो देखो फायदा ही होगा आपको, बाकी मैं दोबारा बताऊंगा। ये देखो, आपको पता है कि इस पूरे और इस पूरे का टोटल 180 होता नहीं होता। अब ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहे तो ये दोनों बराबर हो गए, ये लाइन बाइसेक्ट करे तो दोनों बराबर हो गए। तो ऐसे ही पूरा पूरा 180 है, तो ये कितना बचा, आधा 90। और एक ट्रायंगल का टोटल 180 होता है, तो ये 90 है तो ये भी 90 बचा, क्योंकि ट्रायंगल टोटल 180 होता है। इन दोनों को टोटल करके 180 में से घटाएंगे 90 आएगा। ये 90 है तो ये भी 90 हो गया प्रूफ। ठीक है, तो बस ऐसे ही करना। मैं देखो कैसे कर रहा हूं, तो आप यहाँ पर लिख देंगे ए एस, ये जो ए एस है ये आप एपी तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एपी लिखा है, तो एपी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। ठीक है, मैंने ये लिखा ना यहाँ पर, तो एपी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल एक जो है वो आधा हो जाएगा एंगल ए के। देखो मैंने एक किसको माना है, आपको ऐसे लिखा तो है नहीं, यहाँ पे एक मान लिया। ठीक है, और ऐसे ही मैं इस वाले को 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो आप अब लिखोगे एंड, जो देखो मुझे इसकी तरफ जाना है ना, तो मैं लिखूंगा आर डी। ठीक है, यहां से देख के लिख रहा हूं, आर डी जो है वो बाइसेक्स करता है एंगल डी को। ठीक है, तो ये जो आर डी है डी को कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए एंगल 2 जो है वो आधा हो जाएगा एंगल यहाँ पे डी का। देखो अब ये इसको और करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 2 उधर चला जाएगा, तो 2 एंगल 1 हो गया एंगल ए के बराबर। ऐसे इसको भी और करके मैंने 2 उधर ले गया, तो 2 एंगल 2 बराबर हो गया एंगल डी के। ठीक है, पता मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, अब मैं इस ट्रायंगल में आ जाऊंगा ए डी आर में। ठीक है, अच्छा उस ट्रायंगल में आने से पहले मैं एक चीज और करूंगा, यहाँ पर पहले मैं इन दोनों की वैल्यू बता दूंगा कि 90 आएगी। 90 कैसे आएगी, आप लिखोगे
एंगल ए प्लस एंगल डी, यहां लिख दोगे वी नो दैट एंगल ए प्लस डी कितने का है, 180 डिग्री का है। ठीक है, आप लिख सकते हो कि भाई ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, एबीसीडी पैरेललोग्राम, नहीं तो आप लिख दो कि एडजेसेंट एंगल, या आप लिख सकते हो कि ये दोनों लाइन पैरेलल जा रही हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल जा रही हैं, ये और ये ट्रांसवर्सल हो गए। ठीक है, तो हम लिख देंगे एडजेसेंट एंगल, हिंदी में आसन कोण। चलो मुझे आदत लगी हुई है ना थोड़ा, अब लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है, देखो एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 2 एंगल 1, नहीं तो यहाँ पे 2 उधर ले जाओ, बात एक ही है। अगर आप ये करना भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख देंगे 2 एंगल 1। एंगल डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 एंगल 2 इजिकल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों में 2 कॉमन ले लिया, तो एंगल ए प्लस एंगल 2 इजिकल टू 180। तो एंगल ए प्लस एंगल 2 इजिकल टू 180, 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आधा। तो एंगल ए प्लस एंगल 2 कितने का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। अब हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे ए, इसका नाम एस है। ठीक है, ए एस डी में। ठीक है, क्योंकि एक ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए एस डी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पूरा ले लिया था, ये हमारा 90 आ गया था, यहाँ तक देख रहे हो। ठीक है, तो हमने इन ट्रायंगल ए एस डी ले लिया। ठीक है, तो ए एस डी, ये एस है। ठीक है, तो आप लिखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए एस डी इजिकल टू 180 डिग्री होगा। इन दोनों की वैल्यू कितनी निकली है, 90 डिग्री निकली है। ए एस डी इजिकल टू 180 डिग्री, तो ए एस डी इजिकल टू 180 में से 90 घटा दिया, तो एंगल ए एस डी कितने का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, हमारा ये वाला जो एंगल है ये 90 का, तो ये भी 90 का होगा, वर्टिकली अपवर्ड एंगल हो गए। तो आप लिख दोगे एंगल ए एस डी बराबर होगा एंगल आर एस पी के। ठीक है, आर एस पी के इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण। कैसे भी हिंदी में करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो अब आप देखो ये 90 डिग्री आ गया है ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सिमिलरली सारे एंगल 90 के हो गए। ठीक है, तो आप लिख दोगे इसी सिमिलरली लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे, सिमिलरली। आप क्या लिख दोगे, ये इसका नाम क्या है, आर एस पी। आप लिखोगे सिमिलरली आर एस पी बराबर एस आर क्यू बराबर आर क्यू पी बराबर क्यू पी एस सब 90 डिग्री के होंगे। तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। तो ये हमारा आंसर है। देखिए, अब हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं ना, वो ध्यान से समझ लें, ये 7वां क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम में करा रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे 8वें क्वेश्चन को थोड़ा वीडियो को आगे करके जो है देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हिंदी मीडियम बच्चे ध्यान समझिए। देखिए, इस क्वेश्चन में ना हमें बोला क्या है, इसने बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज के जो कोण है ना, अगर वो समद्विभाजक कर जाए तो जो अंदर फिगर बनेगी ना, आकृति बनेगी, वो आयत की बनेगी। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, देखिए हमें फिगर आपको खुद बनानी पड़ेगी। ठीक है, और मैंने आपको बता भी दिया कि बुक का ही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो मैं बुक के अकॉर्डिंग नहीं करा रहा, मतलब अपने हिसाब से लिखवा रहा हूँ आसान तरीके से। ठीक है, तो देखिए करना कैसे है। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको जो दिया है आप वो लिखोगे। आपको क्या दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, हमें समांतर चतुर्भुज दे रखा है। जो चीज दी है ना उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। ठीक है, ये लिख दिया। और क्या दिया है इस, तथा ये जो एपी है, तथा एपी, देखो एपी ए को काटेगी, बीपी बीपी किसको काटेगी, बी को, फिर आरसी सी को, और आर डी डी को। तो ये लिखा कोण ए, कोण बी, कोण सी तथा
कोण डी को समद्वि भाजित करती है। समद्वि भाजित जो क्वेश्चन बोला है ना, समद्वि भाजक, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। ठीक है, समद्वि भाजित करते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिखा। फिर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? हमें सिद्ध करना है ये जो अंदर फिगर बन रही है ना, ये आयत है। पी क्यू आर एस एक आयत है। ठीक है, उसके बाद आप देखो, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, फिर हम उपपत्ति पर आ जाएंगे। देखो अब आप यहाँ पे समझिए, पहले मैं आपको रफ में समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, हिंदी वाले बच्चे, देखो ये इसको समद्विभाजित कर रहे हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये इसको समद्विभाजित कर रहे हैं, दोनों बराबर होंगे। आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज में इन दोनों का टोटल 180 होता है, तो जब इसको काटेगा तो अंदर 90 बचे, और एक त्रिभुज का टोटल 180 होता है, तो ये 90 बचा, ये 90 तो ये भी 90 हो गया प्रूव आयत। बस लिखने की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अब लिखना सीख लो। ठीक है, तो उपपत्ति में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पर पहले लिखेंगे कि ये जो एपी है, ये एपी कोण ए को समद्विभाजित करता है। हमने ऊपर लिख दिया था, कोण ए को समद्विभाजित करता है। मैंने पहले देयरफॉर लिख दिया। देयरफॉर इसलिए क्या होगा, अब ये इसको समद्विभाजित कर रहे तो ये दोनों बराबर होंगे, हाँ या ना? या ये इसको मैंने एक मान लिया, कोण एक मान लिया, तो ये एक जो है पूरे का आधा होगा, तो इसलिए एंगल एक जो है वो आधा होगा एंगल एक, और ये दो उधर चला जाएगा तो दो एंगल एक बराबर एंगल एक का हो गया। इसे या करके लिख लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा था। ठीक है, फिर उसके बाद तथा करके हमें इस तरफ करना है, तो हम एक ऐसे सेम लिखेंगे। ये जो आर डी है, आर डी जो हमने यहाँ पे लिखा था ना, ये वाला, तो आर डी किसको काट रही है, यहाँ पर डी को, तो आर डी कोण डी को समद्विभाजित करती है। करती है, तो इसलिए एंगल जो दो है वो आधा हो जाएगा एंगल डी का। और ठीक है ना, ये देखो ये जो दो है ना, ये ला दो, ये पूरे का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे आधा लगा देंगे। ठीक है, और ये दो उधर चला जाएगा, टू एंगल टू इजिकल टू एंगल डी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब इसमें देखो, मेरी बात ध्यान सुनो, जो इसका टोटल है ये और ये पूरे 180 होता है ना, तो बस अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे, हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, या लिख दोगे आसन कोण। ठीक है, तो एंगल ए कितने का है, दो एंगल एक, एंगल डी कितने का है, दो एंगल दो इजिकल टू 180, तो दो कॉमन ले लिया, एंगल एक प्लस एंगल दो 180। अब एक प्लस दो 180 का आधा, एक प्लस दो कितने का आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो अब देखिए, इन दोनों टोटल 90 आ गया, तो एक त्रिभुज के टोटल 180 होता है। तो ये जो मैंने आपको करवाया था इंग्लिश मीडियम में, तो यहाँ देखो, तो हमने त्रिभुज ए एस डी में ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए एस डी में। तो अब एंगल ए प्लस एंगल दो प्लस ए एस डी बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, देखो अभी मैंने करा ही था इंग्लिश में, वही देख लो। तो इन दोनों टोटल कितना होगा, 90, ए एस डी 90 जाके माइनस का हो गया, तो ए एस डी 90 का आ गया। तो देखो हमारे पास ये जो एंगल है ये 90 का आ गया, तो ये 90 का, तो ये भी 90 का होगा, तो ये दोनों बराबर हो गए। क्या बोलेंगे, वर्टिकल एंगल। अब आप खुद सोचो, जब हमने एक 90 कर दिया तो सारे 90 90 होंगे। ठीक है, इसी प्रकार लिख देंगे, सिमिलरली लिख देंगे, हिंदी में लिखेंगे इसी प्रकार। ठीक है, ये आपको उतारना है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार ये पूरा लिख दोगे, तो फिर पी क्यू आर एस रेक्टेंगल लिखा ना,
हिंदी में लिख दोगे पी क्यू आर एस एक आयत है। बस ये हो गया प्रूफ। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है, अब मैं आपको 8th नंबर का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद हिंदी मीडियम में भी करवाऊंगा। और आपकी जो बुक है ना मैथ्स की 8.2 एक्सरसाइज, इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन करते हैं तो कई क्वेश्चन आप खुद भी अपने कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में आप ध्यान समझिए। बोला क्या है इसमें? इसने बोला कि एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, वो बन रहा है मिड पॉइंट। किसके मिड पॉइंट? साइड के, किसके? स्क्वायर के। तो स्क्वायर के मिड पॉइंट जो है ना साइड वालों के, तो वे क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, और उससे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो स्क्वायर होगा, ये प्रूव करके दिखाना। मतलब कहना क्या चाहता है ये? कहना ये चाहता है कि आपको एक स्क्वायर गिवन दे रखा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझो, ए बी सी डी, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। तो गिवन क्या है? ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये आपको गिवन है। अब इससे बोला इसकी जो साइड्स है 1 2 3 4, इसकी साइड्स का मिड पॉइंट, ये नाम लिख दिया हमने डी। अच्छा, डी तो लिखा हुआ, हम पी लिख देते हैं, पी, ये क्यू, और ये आर, और ये बेस का पॉइंट एस। हमें क्या दे रखा है? पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में जो दे रखा था हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर इसने बोला हुआ था, हमने लिख दिया। अब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इन मिड पॉइंट से एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ये देखो, ये बन रहा है। कह रहा है जो बनेगा ना, ये अंदर भी स्क्वायर ही होगा। स्क्वायर बाहर है, अंदर भी स्क्वायर होगा। तो एक तो हम इसको, जैसे इसको हम पूरे को ए मान लिया, a/2 पाथवेज प्रॉपर्टी लगा के उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है ना, जो आप सारे और भी क्वेश्चन कर पाओ, तो आप उसके लिए क्या करोगे? गिवन लिखेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे। तो टू प्रूफ में आपको क्या करना है? टू प्रूफ में आप क्या करेंगे? आपको ये लिखना है कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो आप लिखोगे पी क्यू आर एस इज स्क्वायर, ये हमने लिख दिया कि ये अंदर वाला भी स्क्वायर हमें प्रूफ करना है। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ करेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में कई बार कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ती है। तो कंस्ट्रक्शन क्या कर लिया हमने? ज्वाइन कर दिया एसी को। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया एसी को। ठीक है, समझ में आ गई? अब ध्यान समझना, प्रूफ में आ जाओ, बहुत आसान है। आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट के, अगर इन मिड पॉइंट को मिला दो तो तीसरी वाली साइड के वो पैरेलल होता है। तो यहाँ पर भी मैं वही कर रहा हूँ, ध्यान से। ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है ए डी सी बन रहा है। आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए डी सी, आप लिखोगे एस एंड आर, एस एंड आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, देखो ये जो एस है मिड पॉइंट किसका? एडी का, एडी एंड डी सी। देखो ध्यान देखो, ये ट्रायंगल बन रहा है, और इस ट्रायंगल में इस साइड में ये मिड पॉइंट है, इस साइड में ये मिड पॉइंट है। तो अगर दोनों मिड पॉइंट दो साइड पर है, तो तीसरी वाली साइड जो मिड पॉइंट को मिलाएंगे उसकी पैरेलल होगी। तो आप लिख दोगे देयरफॉर एस आर जो है वो पैरेलल होगा एसी का। ठीक है, ये किससे? वो मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से। और एस आर आधा भी होगा एसी का, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप लिख दोगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ऐसे ही ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, जैसे हमने ये इसके पैरेलल कर दिया, ऐसे इस ट्रायंगल में ये इसके पैरेलल कर देंगे। और देखो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो आपस में पैरेलल हो गए, इक्वल हो गए, तो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। पहले पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। ठीक है, अब लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो वही सेम लिखेंगे पी एंड क्यू, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स
ऑफ, देखो पी किसका, ए बी का, एंड बी सी। ठीक है, मिड पॉइंट है ये ए बी का और ये बी सी का है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू है, ये पैरेलल होगा ए सी के। ठीक है, और पी क्यू जो है वो आधा भी होगा ए सी का। ठीक है, ये जो पी क्यू आधा भी होगा ए सी का। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक। ठीक है, अब देखो, आप इसको फर्स्ट मान लो, यहाँ पे भी लिखोगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट, क्योंकि आपको कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। ठीक है, टाइम नहीं बचता तो कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी कोशिश करो कुछ भी छोड़ मत, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सीधा लिख दोगे फ्रॉम। देखो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। देखो पहले और तीसरे से क्या हो गया, पहले तीसरे से क्या हुआ, ए सी इसके भी पैरेलल है, ए सी इसके पैरेलल, तो एस आर पैरेलल हो गया पी के हो गए। ठीक है, और फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, फोर्थ सेकंड और फोर्थ, तो देखो आधा ए सी एस आर के बराबर है, आधा ए सी पी के बराबर, तो ये दोनों कट गए, तो एस आर बराबर पी के आ गया, एस आर बराबर क्या आ गया, पी के आ गया। अब इसको फिफ्थ मान लेंगे, इसको सिक्स मान लेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम, अब देखो जब किसी फिगर में आमने सामने साइड पैरेलल इक्वल होते हैं उसे पैरेललोग्राम कहते हैं। आप लिखोगे फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, तो आप लिखोगे पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। आप कहोगे सर हमें तो यहाँ पर प्रूव करना है कि वो स्क्वायर होगा, तो देखो स्टेप बाय स्टेप, पहले पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, मतलब आमने सामने एक साइड हमने क्या कर दी, इक्वल प्रूव कर दी। अब हम इसको रोम्बस प्रूव करेंगे, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है प्रूव करेंगे, तो हम इस एक ट्रायंगल ये लेंगे, एक ट्रायंगल ये लेंगे, इनको हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। ठीक है, देखो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं इन ट्रायंगल ए एस ए पी एंड ट्रायंगल पी बी क्यू। ठीक है, पी बी क्यू। ठीक है, अब बताओ इनमें तीन चीजें बराबर कौन सी है, देखो ए एस बराबर होगा बी क्यू के, ए एस बराबर होगा बी क्यू के। बताओ क्यों होगा, देखो जब स्क्वायर में आमने सामने की पूरी पूरी साइड बराबर होती है तो आधी आधी बराबर होगी, तो आप लिख दोगे ब्रैकेट में, क्योंकि जो है आधा एडी, आधा एडी, क्योंकि हम ज्यादा नहीं लिख सकते फिर बहुत लेंथी हो जाएगा, आधा एडी जो है बराबर होगा आधा बीसी से, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो आमने सामने साइड बराबर होती है, तो उसका आधा आधा बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे ये इसके बराबर होगा, पर होगा क्यों, पी ए बराबर होगा पी बी के, क्यों होगा बताओ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला ये मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट में दोनों बराबर होते हैं, अब लिख दो पी इज द मिड पॉइंट। ठीक है, देखो आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरी खुद सोचनी पड़ती है, तो सोचना क्या, हमें पता है ये भी 90 का और ये भी 90 का है, तो एंगल ए बराबर एंगल बी, ईच ऑफ इज 90 डिग्री, ईच ऑफ इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल। देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और पुरानी वीडियो से वो भी देखना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। साइंस की बुक्स में से भी इंपॉर्टेंट वगैरह चीज़ें बता रहे हैं, वो भी देख लेना। ठीक है, पुरानी वीडियोस हैं वो बहुत काम की हैं, भले 1 साल 2 साल पहले की भी हैं, वो भी देखना। तो कौन से रूल से हो गया, दो सड़क के बीच में एक एंगल है, तो एस ए एस रूल हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गई। अब उसके बाद हम लिख देंगे ये पी एस बराबर होगा पी क्यू के, या एस पी जो भी लिखना चाहो, पी एस बराबर होगा एस क्यू के सी पी सी टी। ठीक है, क्योंकि जब तीन चीजें बराबर होती है हर चीज बराबर होती है, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो चारों बराबर हो गए। ठीक है, तो अब आपने देखो यहाँ पैरेललोग्राम प्रूव कर ही दिया था। ठीक है, और आपने आमने सामने की साइड भी बराबर कर दी थी, यहाँ पर देखो। ठीक है, एस आर बराबर पी क्यू कर दिया था आपने, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, पी एस, यहाँ पे पी क्यू लिखना ना। ठीक है, सिंपलिसिटी है ना, देखो ये इसके बराबर होगा पी क्यू पे, तो इसको हमने क्या मान लिया, सेवंथ मान लिया। ठीक है, तो हम लिख देंगे फ्रॉम, यहाँ पर क्या लिया था, सिक्स, फ्रॉम सिक्स एंड सेवंथ।
तो तीनों बराबर हो गए, एस आर बराबर पी क्यू, पी क्यू बराबर पी एस, ठीक है, बराबर होगा, फिर लिख देंगे सिमिलरली। अभी बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे कि चारों बराबर हो जाएंगे, जब तीन बराबर तो चौथा भी बराबर होगा क्योंकि ये इसके बराबर है, तो ले देंगे सिमिलरली पी क्यू बराबर आर क्यू या क्यू आर, ठीक है, बराबर एस आर बराबर एस पी, ठीक है, या पी एस, एक ही बात है, ठीक है, बराबर हो गए। इसका मतलब देयरफॉर क्या हुआ, पी क्यू आर एस इज रोम्बस। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, सुनो मेरी बात। अगर एग्जाम में खाली इतना बोलेगा ना आपसे कि प्रूव करो कि पैरेललोग्राम बनेगा अंदर वाला, जैसे ये क्वेश्चन है ये वाला पहला, ठीक है, तो आपको यहां तक करना है, यहां तक कर दोगे। और अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया कि रोम्बस प्रूव करो, यही आंसर करना है, तो आप ये थोड़ा आगे तक जोड़ दोगे, यहां तक कर दोगे, बस गिवन बदल जाएगा। और अगर आपसे अब इसने आगे एक स्टेप और पूछ लिया, क्या पूछ लिया इसने कि प्रूव करो कि स्क्वायर होगा, तो अब आपको क्या करना है, स्क्वायर के लिए 90 लाना होगा। क्या लाना होगा, ये चारों में से कोई एक 90 ले, क्योंकि सारे 90 हो जाएंगे अपने, हाँ या ना। तो अब आप इसको 90 के लिए क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, देखो इधर आप लिखोगे इन ट्राइंगल डी एस आर, ठीक है, डी एस आर, आप लिखोगे डी एस बराबर होगा आर डी के, डी एस बराबर होगा आर डी, होगा नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये पूरी पूरी साइड बराबर है तो मिड पॉइंट से बराबर हो जाएंगी। अब लिख देना क्योंकि, वैसे तो मैं ये वाली चीज ले लेता, ये वाला, ये चीज ले सकता था नीचे वाला ट्राइंगल, तो और दोबारा लिखना नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। अब मैंने इधर डी एस बराबर आर डी ले लिया, तो डी एस आर डी, तो एक बार लिख देंगे आधा ए डी बराबर होगा आधा डी सी का, ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब आप बोलोगे ये दोनों बराबर है तो इसका फायदा क्या, जब ये दो साइड बराबर होती है तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, हाँ या ना। तो आप लिखोगे एंगल एक बराबर होगा एंगल दो के, देखो मैंने अभी तक माना नहीं था ना एक दो, अब मैंने मान रहा हूँ, इसको वन मान लिया, इसको टू मान लिया, ठीक है। क्यों, बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं, बताया था। और इंग्लिश में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, थोड़ा जल्दी में लिख दिया मैंने, एंगल एक बराबर दो हो गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये कितने का एंगल होता है, 90 का हमें दे रखा है, तो आपको क्या दे रखा है, एस डी आर, एस डी आर 90 का गिवन लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस ट्राइंगल में आ जाओ, एंगल एक दो और डी, यहाँ पर लिखोगे नाउ, क्योंकि हम वही ट्राइंगल ले रहे हैं ना अभी। तो एंगल ए प्लस एंगल दो प्लस एंगल एस डी आर इजिकल टू 90 होगा, नहीं 180 होगा। क्यों होगा 180, क्योंकि ट्राइंगल के एंगल का रोटेट 180 होता है, तो एक और दो ये क्या है, बराबर है, हाँ या ना, बराबर है ना, मेरी बात सुन रहे हो। तो एंगल एक की जगह एक लिखा, दो की जगह एक लिख दिया, और यह 90 लिख दिया, वैसे आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो एंगल एक कितना हो गया, दो एंगल एक हो गए, 180 प्लस का 90 जाके माइनस का हो गया, ठीक है। तो एंगल एक कितने का गया, 180 में से 90 का 90, दो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, तो एंगल एक 45 का आ गया। तो एंगल एक बराबर एंगल दो बराबर कितने का गया, 45 डिग्री आ गया। क्योंकि खुद सोचो ना, ये आप खुद माइंड में भी सोच सकते हो कि अगर ये 90 का है तो ये दोनों बराबर बांट लेंगे ना, 45 45, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। ऐसी एंगल तीन, ये चार मान लो, ठीक है। तो अब ऐसे सिमिलरली लिख दोगे, जो कि लेंथ है, सिमिलरली लिख दोगे, सिमिलरली एंगल तीन बराबर एंगल चार भी 45 डिग्री के होंगे। बस जिस तरीके से हमने इस वाले ट्रायंगल को पूरा करा है, ऐसे हमें पूरा ये करेंगे तो यही तो पाएंगे, तीन बराबर चार के होंगे और वो 45 के होंगे। तो अब आप बताओ ये क्या बन रही है, एक लाइन, तो नाउ, ठीक है, डीसी क्या है, डीसी इज स्ट्रेट लाइन,
लाइन स्ट्रेट ही होते हैं, लाइन भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब देखो एंगल 2 प्लस इसका नाम क्या है आर प्लस एंगल 3 इजिकल टू क्या होगा 180 डिग्री। हाँ है ना। तो एंगल 2 और 3 की वैल्यू कितनी है 45, ये भी कितना है 45। तो एंगल आर कितने का आ गया 45, 45 90 माइनस का होगा, तो एंगल आर कितने का आ गया 90 का आ गया। ठीक है, तो आप लिखोगे पी क्यू आर एस इज रोम्बस विद एंगल आर इज इक्वल टू 90। ये कह रहे हैं कि पी क्यू आर एस रोम्बस है, इसमें एंगल और 90 का, तो इसका मतलब क्या हुआ किसी रोम्बस में अगर एक एंगल 90 का हो तो सारे एंगल 90 90 हो गए। हाँ है ना। तो इसलिए पी क्यू आर एस क्या बन गया इज स्क्वायर बन गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको करवा दिया। देखो यहाँ पर ना इसलिए 5 मार्क्स में लिखा हुआ था ये। देखिए अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर बोला एक वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर प्राप्त चतुर्भुज एक वर्ग है, सिद्ध करना है आपको। तो देखिए सबसे पहले जो बोला है ना उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमें बोला गया एक वर्ग आपको बनाना है, तो हमने वर्ग बना दिया। ठीक है, ये वर्ग बना दिया, इसका नाम हमने रख दिया ए बी सी और डी रख दिया। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदु, तो वर्ग है इसके भुजाओं के मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हमने मध्य बिंदु डाल दिया, इसका नाम रख दिया पी क्यू आर एस। और ना हम जो हमें दिया है हम पहले वो लिख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ना पैटर्न फॉलो करना पड़ता है। तो दिया क्या है ए बी सी डी एक वर्ग है, ये हमने लिख दिया। और हमें क्या दे रखा है तथा, यहाँ ऐसे डाल देते हैं, तथा पी क्यू आर तथा एस, पी क्यू आर तथा एस। पी किसका है ए बी बी सी सी डी तथा ए डी के मध्य बिंदु है। हमें दे रखा है कि ये मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है। अब मेरी बात सुनो, ये मध्य बिंदु दे रखे, तो अब हमने क्या करना है, इसने बोला इसको मिलाओ। मिला दिया, तो ये कह रहा है जो मध्य बिंदु से जो पिक्चर बनेगी ना वो एक वर्ग की बनेगी। यहाँ पर बोले जो अंदर भी जो है ना वो वर्ग बनेगा, वो हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले हमने दिया लिख दिया, तो दिया उसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है। ठीक है, देखो बोल तो मैं हिंदी में ही रहा हूँ। ठीक है, मैंने जो इंग्लिश में क्वेश्चन जो भी कर रहा है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें भी हिंदी में बताऊंगा पूरा। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है कि पी क्यू आर एस एक वर्ग है। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखना बहुत ज्यादा होता है ना, इसलिए अलग अलग मीडियम में बता रहा हूँ। ठीक है, फिर इसमें रचना कर दी हमने। रचना क्या कर दी, रचना ज्यादा कुछ खास नहीं करी, हमने इसको मिला दिया। ठीक है, रचना क्या करी एसी को मिलाया, एसी को मिलाया हमने, एसी को मिला दिया। अब सुनो यहाँ पे उपपत्ति पर आ जाओ। उपपत्ति में अब हम क्या करेंगे, देखो हम प्रूव करेंगे कि ये जो लाइन है ना ये इसके समांतर है। सबसे पहले अंदर वाले को हम समांतर चतुर्भुज प्रूव करेंगे, फिर हम इसको समचतुर्भुज सिद्ध कर देंगे, फिर हम इसको वर्ग सिद्ध कर देंगे। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो उससे भी पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि ये लाइन इसके समांतर है। तो आपने मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ी है कि जब दो रेखाओं के मध्य बिंदु को मिलाते तो तीसरी भुजा के समांतर होता है। वही हमें यहाँ करना है। आप लिखोगे एस तथा आर, एस तथा आर। यहाँ लिख देंगे पहले त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, उपपत्ति यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ए डी सी में। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो त्रिभुज ए डी सी ले रहे हैं हम, लिख रहे हैं एस तथा आर। एस किसका मध्य बिंदु है ए डी का, ए डी तथा डी सी के मध्य बिंदु है। क्या है मध्य बिंदु है। अब आप देखिए ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, इसलिए एस आर समांतर हो जाएगा एसी के। और समांतर ही नहीं, एस आर आधा भी होगा एसी का। ये किससे करा, मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय। और ये प्रमेय अच्छे से कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन के जैसे नहीं आते तो थ्योरम आई जाती है। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय द्वारा। ठीक है,
यहाँ तक आगे इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। अब जैसे हमने ये इसके पहले करा है, अब ऐसे ही इस ट्रायंगल में जो ए बी सी में, तो अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो आप लिखोगे पी तथा ये पी और ये क्यू है, पी तथा क्यू। देखो पी किसका मध्य बिंदु है, ए बी का, तथा क्यू किसका है, बी सी का। पी तथा क्यू ए बी तथा बी सी के मध्य बिंदु है। पी ए बी का और क्यू बी सी का मध्य बिंदु है, हाँ है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी क्यू जो है वो समांतर हो जाएगा ए सी के, ये जो पी क्यू समांतर होगा ए सी के, और इतना ही नहीं, पी क्यू आधा भी होगा ए सी का। ठीक है, ये आप लिख दोगे मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, समझ में आ गई। अब आप ध्यान सुनिए, ये तीसरी क्वेश्चन आ गई और ये फोर्थ आ गई। तो आपने पढ़ा होगा कि जब एक फिगर हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ठीक है, और समांतर भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो आप लिखोगे समीकरण, पहले हम इसको क्या करेंगे, पैरेलल करेंगे और बराबर करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 और 3, देखो ए सी इसके भी पैरेलल है, ए सी इसके पहले, तो ए सी से कट गया तो ये दोनों बचे। तो लिखो समीकरण 1 और 3 से, तो आप लिख दोगे एस आर पैरेलल होगा पी के हो गए। ठीक है, और समीकरण 2 और 4 से, देखो एस आर इसके भी है, आधा एसी इसके बराबर है, आधा एसी से, तो ये पूरा कट गए, तो एस आर बराबर पी के आ गया। तो एस आर बराबर हो गया पी के हो गया। अब ये आ गया यहाँ पर फिफ्थ, ये आ गया सिक्स। अब आप देखो पी क्यू पैरेलल भी है और पी क्यू बराबर भी है। जब पैरेलल बराबर हो जाए ना, तो उसको क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो समीकरण फिफ्थ और सिक्स्थ से, तो पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया। अब आगे क्या करेंगे, अब हम इसे समचतुर्भुज सिद्ध करेंगे। और समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये साइड इसके बराबर करने, तो हमें इन दो त्रिभुजों को क्या करना पड़ेगा, सर्वांग सिद्ध करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज एपीएस तथा त्रिभुज एपीएस लिया हमने, बीपी क्यू ले लेंगे। ठीक है, त्रिभुज बीपी क्यू में, अब इसमें 3 चीजें बराबर बताओ। देखो एस बराबर बी क्यू, भाई देखो वर्ग में आमने सामने की भुजा बराबर है, तो उसके आधा करोगे तो आधा भी बराबर होगा। एस बराबर बी क्यू, ठीक है, एस बराबर होगा बी क्यू का। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि आधा एडी का बराबर होगा आधा बीसी का, तो आधा तो बराबर तो ये बराबर होगा। ठीक है, तो आप खाली ये भी लिख सकते थे, पर फिर मिड पॉइंट नहीं शो पाता ना, इसलिए ऐसे लिखना। अब उसके बाद ये इसके बराबर होगा, एपी बराबर होगा पीबी के। ठीक है, क्यों होगा बराबर पी, देखो जो पी है ना वो ए बी का मध्य बिंदु है, क्या है, पी ए बी का मध्य बिंदु है। और तीसरी चीज हमें खुद सोचनी पड़ती, सोचने के 90 दे रखा है, तो एंगल ए बराबर क्या है, एंगल बी के प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है। थोड़ा मैंने टेढ़ा कर लिया क्योंकि यहाँ ये ऊपर किया था ना। तो ये त्रिभुज दोनों क्या होगा, सर्वांग सम हो गए, एपीएस सर्वांग सम हो गया, त्रिभुज बी पी क्या हो गया, कौन से रूल से, एस ए एस नियम से। ठीक है, और जब 3 चीजें बराबर तो हर चीज बराबर होती है, तो आप लिख दोगे पी एस बराबर होगा पी क्यू हो गया, पी एस बराबर होगा पी क्यू हो गया। इसको हमने 7th मान लिया। अब देखो इधर एस आर बराबर पी क्यू हो गया,
और यहाँ पर पी क्यू और पी एस के है, तो एस आर बराबर पी एस बराबर पी क्यू, तीनों बराबर हो गए। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, समीकरण 6 और 7 से, समीकरण 6 और 7 से। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या लिख देंगे, जब तीन साइड बराबर तो चारों आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार क्या लिख देंगे, पी क्यू क्यू आर, पी क्यू क्यू आर बराबर एस आर बराबर पी एस, चारों बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, हाँ या ना। अब हमने ये प्रूव कर दिया। अब हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, वर्ग है, और वर्ग के लिए हमें यहाँ प्रूव करना पड़ेगा 90 डिग्री का। तो आपको पता है कि ये दोनों की दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये और ये एंगल बराबर होंगे, तो ये 90 का तो 45 45, ऐसे ही ये दोनों बराबर है, तो ये 45 45, तो ये 90 तो बचा 90। तो अब हमें इसको करके दिखाना है, तो मैंने इंग्लिश में करा ही था, तो ठीक है उसी में दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो ऐसे करते लिख देता हूँ, पूरे इतना करा है तो पूरा लिख देते हैं। तो हमने त्रिभुज एक ले लेंगे खाली, एक त्रिभुज लेंगे डी एस आर में, त्रिभुज डी एस आर में। ठीक है, ये हमने इस त्रिभुज में ले लिया, तो हम क्या लिखेंगे, डी एस बराबर होगा आर डी के, डी एस बराबर होगा आर डी के। क्यों होगा बराबर, वही आप ब्रैकेट में लिख दोगे कि आधा और आधा बराबर होगा, आधा ए डी बराबर है आधा डी सी के। ठीक है, आधा और आधा बराबर होगा। ठीक है, अब देखो जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो एंगल एक बराबर एंगल दो क्या होगा, क्या लिखोगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। वैसे ज्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम में वीडियोस देखते हैं, बाकी अगर वो हिंदी मीडियम देगा तो कमेंट करके बताएं कि हाँ भाई मेरी जो मेहनत है वो यूजफुल है। ठीक है, तो अब आप देखो ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, एस डी आर बराबर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब मुझे बताइए कि एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है, ये 90 है, तो ये दोनों आपस में कितना बांट लेंगे, 45 45 लिख के दिखा दोगे, एंगल ए प्लस एंगल दो प्लस एंगल एस, यहाँ पे लिख दोगे। अब एस डी आर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल एक दोनों बराबर है ना, तो एंगल दो की जगह भी एक लिख दिया, तो एस डी आर की जगह 90 लिख दिया। तो एंगल एक कितने हो गए, दो एंगल एक हो गए, 180 प्लस का 90 माइनस का हो गया, तो 180 में से 90 का 90 दो बट्टे में चला गया, तो ये कितने का 45 का आ गया। तो इसका मतलब एंगल एक बराबर एंगल दो बराबर 45 डिग्री आ गए। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर करा ऐसे इसको 3 मान लेंगे, इसको 4 मान लेंगे, फिर लिख देंगे इसी प्रकार एंगल 3 बराबर एंगल 4 बराबर 45 डिग्री आ गया। फिर हम लिख देंगे डी सी एक सरल रेखा है। ठीक है, देखो ये पूरी एक सीधी लाइन ले ली हमने, डी सी एक सरल रेखा है, और जब एक सरल रेखा होती है तो एक सरल रेखा 180 डिग्री का होती है, तो एंगल दो प्लस एंगल आर प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री होगा। ये 45 का है, आर हमें निकालना है, ये भी 45 का है, 180, आर कितने का आ गया 180, 45 45 90, एंगल आर कितने का आ गया 90 डिग्री का है। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो इसका मतलब क्या हुआ, कि सारे के सारे जो है वो जो है 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो आप लिख दोगे पी क्यू आर एस, ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक समचतुर्भुज है जिसमें एंगल आर 90 डिग्री है। ठीक है, इसलिए पी क्यू आर एस एक वर्ग है। तो इस तरीके से मैंने पूरा करवा दे, मतलब जब समचतुर्भुज में एक 90 होगा तो सब 90 हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो, वो स्क्वायर है। तो हमने प्रूव कर दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, वीडियो में काफी टाइम भी लगा है। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल, टेक केयर स्टूडेंट।